नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तराखंड में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदाताओं का बूथों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। चुनावी मैदान में उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 उम्मीदवार हैं। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर 5 सीटों पर है। पिछले 2 चुनाव से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो जी हां, आपको बता दें ये कि तमाम जो बूथ हैं उत्तराखंड में उन पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही तमाम वोटर्स बूथों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार कई जगह से भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मत प्रतिशत भी अभी तक अच्छा जा रहा है और ऐसे में तमाम जो मत बूथ हैं वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इस बार क्या होगा वो आज जनता तय कर रही है, जो कि 4 तारीख को सबके सामने होगा। फिलहाल उत्तराखंड में सभी जगहों पर मतदान सकुशल तरीके से संपन्न कराए जाने की प्रशासन की ओर से जो पुख्ता तैयारियां हैं उनके बीच चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। चुनावी मैदान में 55 प्रत्याशी इस बार हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। इसी को लेकर सीएम धामी और राज्यपाल समेत सभी नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम धामी ने भी खटीमा के पोलिंग बूथ संख्या 100 पर मतदान किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के शहीद मेघ बहादुर गुरुंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर अपनी पत्नी गुरमीत कौर के साथ मतदान किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी वोट डालते हुए प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक और राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने परिवार संग, अपनी पत्नी संग मतदान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देहरादून में मतदान किया। दूसरी तस्वीर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उनकी पत्नी, उनकी मां उनके साथ मौजूद हैं। परिवार संग वो पहुंचे और उन्होंने खटीमा में अपना मत का प्रयोग किया और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी तमाम उत्तराखंड की आवाम से यह अपील की है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें। 2 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड, हरिद्वार से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी देहरादून में अपने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। दूसरी तस्वीर है हरीश रावत की, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने भी मतदान किया है और मतदान करने के बाद खुश दिखाई दे रहे हैं और सभी से अधिक संख्या में उन्होंने मतदान करने की अपील भी की है, क्योंकि हरिद्वार सीट पर इस वक्त दोनों पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये 2 और तस्वीरें। अनिल बलूनी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं गढ़वाल लोकसभा सीट से, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आए, मतदान करें। और दूसरी तरफ उनके सामने गणेश गोदियाल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपने परिवार संग मत का प्रयोग किया और अपील की है सभी से कि अधिक से अधिक संख्या में इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिन्होंने सभी से अधिक संख्या में मत देने के लिए अपील की है। ये 2 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, जो परिवार संग मतदान करने पहुंचे और यहां पर परिवार के साथ हो गए। उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस महापर्व में सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। दूसरी तस्वीर है मदन कौशिक की, बीजेपी विधायक हैं हरिद्वार शहर से। उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया और दावा भी किया अपनी पार्टी के जीतने का। तो ये 2 तस्वीरें हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जहां पर मतदान किया उन्होंने, और उसके बाद मदन कौशिक। ये 2 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, टिहरी से भाजपा की प्रत्याशी, एक बार फिर सिटिंग सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया। उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। सभी से अपील की उन्होंने कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में तमाम लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। दूसरी तस्वीर है अजय टमटा की, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं अल्मोड़ा से। उन्होंने भी मतदान करने के बाद सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महाकुंभ में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं।
चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी वोट डाला है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 83 में उन्होंने मतदान किया। बेटी आरुषि और विदुषी निशंक के साथ वो वोट डालने पहुंचे। लोगों से भी उन्होंने वोट करने की अपील की है। तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 83 में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मतदान किया है और मतदान करने के बाद उन्होंने लोकतंत्र में मतदान के महत्व को बताते हुए कहा कि सभी लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलें और बिल्कुल भी मत आज देना ना भूलें, क्योंकि ये आज आपका अधिकार है और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वोट डाला। उन्होंने मसूरी बूथ 83 में वोट डाला और अपनी दोनों बेटियों के साथ उन्होंने यहाँ पर मतदान किया है। तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। आरुषि और विदुषी निशंक, उनकी दोनों बेटियां उनके साथ मतदान के दौरान मौजूद रही। चलिए और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि अल्मोड़ा से है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने भी वोट डाला है। नगर के 122 पंचायत घर दुगाल खोला में उन्होंने मतदान किया है। अजय टम्टा ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा। उन्होंने यहां पर मतदान किया है और उन्होंने अपने नगर के 122 पंचायत घर दुगाल खोला में मतदान किया है। यहाँ पर अजय टम्टा पहुंचे अपने परिवार के साथ और उन्होंने मतदान तो किया, साथ ही उन्होंने अपील भी की कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भागीदारी निभाएं और मतदान करें। देखिए तस्वीर है अजय टम्टा की, जो कि अल्मोड़ा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। मतदान करने पहुंचे परिवार के साथ और साथ ही लोगों से भी अपील की, खासतौर पर अल्मोड़ा सीट के लिए, कि यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में मत जरूर दें। मैं अभी मतदान करके आया हूँ। मैं सपत्नीक गया हूँ। अभी मेरी माताजी भी आ रही हैं और ये मेरा गांव का बूथ है, अब नगर पालिका में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन से बात हो रही है, चारों ज़िलों में 14 विधानसभा में काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मतदान जो है कि एक ऐतिहासिक पल होता है जो पूरे देश के लिए अपने लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुन करके अपने भविष्य को तय करते हैं, अपने राष्ट्र के भविष्य को तय करते हैं। इसलिए मतदान करना अपने आप में बहुत ही। और अगली बड़ी खबर देहरादून से। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी मतदान किया। माजरा स्थित मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया। लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की हरीश रावत ने भी अपील की है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मतदान किया। माजरा स्थित मतदान केंद्र पर वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया और लोगों से अपील की कि वो भी बड़ी संख्या में आएँ और घरों से बाहर निकलें, मतदान ज़रूर करें। तो आज सुबह से ही उत्तराखंड में तमाम जो दिग्गज हैं पार्टियों के, वो भी मतदान कर रहे हैं। अपने अपने पोलिंग बूथ पर वो जा रहे हैं और वहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी आएं और लोकतंत्र के इस महाकुंभ में शामिल होकर मतदान जरूर करें। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। माजरा स्थित मतदान केंद्र पर हरीश रावत का वोट है, वहां पर वो पहुंचे। वहां पर माजरा में उन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद लोगों से अपील करते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई दिए। ये लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं मतदाता से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने लिए वोट करिए। इस बार किसी और को देख के वोट न करिए, अपनी समस्याओं को देख करके वोट करिए। महंगाई पर वोट करिए, बेरोजगारी पर वोट करिए, जो कुशासन है उस पर वोट करिए, जिस तरीके का बैडनेस पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ वोट करिए, जिस प्रकार से दलित की और महिलाओं की के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं उसके खिलाफ वोट करिए। किसानों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया है लगातार, उसके खिलाफ, उस भावना के खिलाफ वोट करिए। और ये वोट की चोट इस बार भाजपा को बड़ी महंगी पड़ी। उत्तराखंड में ये वोट जिस तरीके से हो रहा है वो कुछ इंडिकेटर है, तो बदलाव निश्चित है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। ये प्रथम चरण में अभी ये महसूस शायद उतने प्रचंड वेग से नहीं हो रहा है,
जब द्वितीय तृतीय चरण में चुनाव आएगा तो फिर ये आंधी के तौर पर होगा। शायद भाजपा वाले जो है बस्ता लगाना भी तब भूल जाए। रावत जी कितने आश्वस्त दिख रहे हैं 5 सीटों के लिए आप? मैं 5 सीटों पे जीत के लिए आश्वस्त हूँ। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे जो कि रानीखेत से है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने वोट डाला है। पत्नी पुष्पा भट्ट के साथ वो मतदान करने पहुंचे। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने मतदान किया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान की अपील की। 5 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपनी पार्टी के जीत का दावा भी किया है। उन्होंने जनता से अपने हाथों में लिया है चुनाव। ये कहा है कि इस बार का जो चुनाव है उन्होंने दावा किया है कि जनता ने अपने हाथों में ले लिया है और पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। तो यहाँ पर उन्होंने मतदान किया। अजय भट्ट ने अपनी पत्नी संग पहुंचे, मतदान किया, लोगों से अपील भी की कि वो भी बड़ी संख्या में आएँ और मतदान ज़रूर करें। साथ ही अपनी पार्टी के लिए उन्होंने 5 सीटों पर ही दावा करते हुए दिखाई दिए कि 5 सीटों पर हमारी पार्टी जीत रही है। ऐसे में इसके साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की कि इस बार जनता ने अपने हाथों में ये चुनाव ले लिया है और जनता ज़रूर आए, क्योंकि जनता जब मत देगी तभी ये मतदान और सकुशल संपन्न होगा और तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने ज़रूर आए। भारी बहुमत से 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरा वोट रानीखेत में है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। किसी का वोट बड़ा, किसी का वोट छोटा नहीं है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी जिंदा दिली का प्रमाण है, जो जीवन जिसका जीवित होगा वही वोट दे सकता है। इसलिए मैंने सबसे वोट के लिए अपील भी करी है, फिर भी अपील करूंगा कि जितने लोग मुझे इस समय देख रहे होंगे, मेरा आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग शाम तक अपना वोट डालने। बड़ी खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वोट डाला है। अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में उन्होंने मतदान किया है। एक एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ऐसा रेखा आर्य ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के महान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान जरूर दें। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें और इस बात से उन्होंने तमाम जनता से अपील की कि लोग घरों से बाहर आएं और वोट ज़रूर करें। तो उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री हैं रेखा आर्य, जहां पर उन्होंने वोट डाला है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, देश के महान लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए लोगों से अपील करती हुई वो दिखाई दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में पहले चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए 55 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर देहरादून की है तो दूसरी तस्वीर है अल्मोड़ा की, जहां पर मतदान किया है लोगों ने और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुँच रहे हैं। प्रदेश में 11,700 से अधिक बूथ हैं जहाँ पर इस तरीके की वोटिंग चल रही है। ये 2 तस्वीरें आपको पहाड़ की दिखा रहे हैं, जोशीमठ और कर्णप्रयाग की, जहाँ पर भी लोग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ देखिए पहाड़ी क्षेत्र और एक लंबी लाइन आपको दिख सकते हैं यहाँ पर की जो वोटर्स की लगी हुई है। पुलिस भी आपको साथ में दिखाई देगी, क्योंकि इन बूथों पर सुरक्षा भी पुख्ता रहे, इस बात की भी पूरी तैयारियां उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से की गई हैं। जो मैंने देखा हूँ, काफ़ी लोगों में काफ़ी उल्लास है। लोग उसको त्यौहार के रूप में मना रहे, काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। इससे पहले हमेशा चुनाव में अगर मैं 2022 का ले लूँ, पहले 2 घंटे में मात्र 5% हुआ था और 2019 में 9% पोलिंग हुआ था। इस बार लगभग 11% पोलिंग फर्स्ट 2 घंटे में हुआ है। उम्मीद है कि हम लोग लगभग 70-75 जो हमने टारगेट रखा है वो हम अचीव करेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर हम खड़े हैं, ये महिला बूथ है, यहाँ पर सारी स्टाफ यहाँ पर महिलाएं हैं और मैं विशेष रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन लोगों ने इस बूथ को सजाने के लिए हमको मदद किया है, प्रशासन को मदद किया है। यहाँ पर महिला जो भी आएंगे उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर एक इन्फेंट रूम भी उपलब्ध है बच्चों को खेलने के लिए।
सो दैट बिना किसी दबाव से लोग आए यहाँ पर और वोट डालें। सर क्या अपील आप उत्तराखंड की जनता से भी करेंगे? सो अभी टाइम काफ़ी बचा है, 5 बजे तक पोलिंग रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि सब लोग आए और उनका मताधिकार का प्रयोग करें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। ऐसे में तमाम लोग अपना अपना मत का प्रयोग करके बाहर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। बस अब आज मतदान कर दिया है, किस रूप में देख रहे हैं और कितना एक्साइटेड थे आप लोग, क्योंकि आप तो लंबे समय से करते आ रहे होंगे, अनुभव है आपको? बिल्कुल सर, मैं खुद मतदान अधिकारी रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये जो एक इस बार जो पहल करी है इन लोगों ने कि किस तरीके से मतदाताओं को भी ये अपने आकर्षित करने के लिए बूथ बना रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि सभी को देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि बड़ी संख्या में आना चाहिए, लोगों को आगे मतदान करना चाहिए, किस रूप में देख? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को आना चाहिए और अपना योगदान पूरा निभाना भी चाहिए, अपने कर्तव्य को समझ के, और आना भी चाहिए। एक तरीके से पूरा राष्ट्रीय अवकाश दिया हुआ है, तो ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरा करना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पूरे तरह से सजाया गया है पोलिंग बूथ को। बैलून लगाए गए हैं यहाँ पर और बहुत ही भव्य तरीके से इसको सजाया भी गया है, ताकि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर लोग पहुँचे तो अट्रैक्शन का केंद्र हो। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं पहुंच रही थी काफ़ी लंबे समय से और सुबह से ही, क्योंकि मतदान जारी है। ऐसे में देखिए जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो वो यहाँ पर आकर के सेल्फी पॉइंट में बनाया गया है, सेल्फी भी ले सकेंगे। और क्योंकि सोशल मीडिया का समय है तो सोशल मीडिया पर भी खूब लोग आते हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं, डालते हैं फ़ोटोज़ कि हमने अपना मतदान कर दिया है। और ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो गया है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम लोग यहां पर अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तमाम अधिकारी यहां पर लगे हुए हैं और पूरी तरह से इसको सजाया गया है। साथ ही पंखे लगाए गए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सुबह से, क्योंकि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब वो मतदान करेंगे। इसके लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। भाई साहब, आपका वोट हो गया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना मतदान अवश्य करें और इस महापर्व में शामिल हों। और देश सेवा में ये भी एक सेवा है, ज़रूरी है। तो मैडम, किस तरह से देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर आप पहुंचे हैं, मतदान आपने किया है, सुबह से ही लगातार भीड़ भी देख ही रहे हैं आप, किस तरह से, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ कहूँ, लोगों में जागरूकता है इलेक्शन को लेकर, काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा है यहाँ पर। हम भी सुबह सुबह जल्दी घर का काम करके आए हैं। अच्छा लगा, अच्छे नेता हैं देश के और अच्छा हो। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या लोगों से अपील भी करेंगे आप? यही कहेंगे सब अपने इस अधिकार का पूरा करें, पार्टिसिपेट करें, अच्छे से आएँ यहाँ पर, टाइम से आएँ, मतदान करें, सही नेता चुनें। भाई साहब, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आप यहाँ पर मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसमें पंखे, पानी और ये सब आपने मुहैया भी कराया है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर दी है? देखिए, इस बूथ को बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि जो मतदान के पारंपरिक तरीके हैं उसको ब्रेक किया जाए, उस मॉडल को तोड़ा जाए कि मतदान को लोग सोच के ऐसा आते थे कि एक सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहाँ धूप में खड़े रहेंगे, न पानी की व्यवस्था होगी, न बैठने की व्यवस्था होगी और लंबी लंबी लाइनों में मतदान करेंगे। इसलिए मतदान से लोग थोड़ा सा अपने को, जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते थे वो दूर रखते थे। और खासकर जिस एरिया में आप हैं डालनवाला में, यहाँ तो लोग सब बड़े घरानों से लोग हैं, तो उनके लिए उनको केंद्र में रखते हुए और मतदान को अधिक से अधिक बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए इस बूथ को बनाया गया है। इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं रेड कारपेट एंट्री है मतदाता की, सेल्फी बूथ है, यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है, पानी के लिए पूरी व्यवस्था है और अगर साथ में बच्चा आ रहा है तो उसके लिए शिशु गृह बनाया गया है, बड़े बच्चे आ रहे हैं उसके लिए किड्स जोन बनाया गया है, तो आप आके अपने बच्चों को यहाँ क्रश में छोड़ सकते हैं मतदान के दौरान। तो मतदाताओं की सारी सुविधाओं को ध्यान में रख के और जो उच्च वर्गीय मतदाता है जो कम निकलता है वो पोलिंग के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए इस तरह के बूथ को बनाया गया है। क्या अपील करना चाहेंगे आपकी बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं क्योंकि सुबह से, और अपील आप क्या करेंगे कि ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे? जनता से हम ये अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान के लिए आएँ और ये व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं, ये सारे जो सुविधाएं आपको आकर्षित करने के लिए की गई हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं, सेल्फी खींचें, यहाँ बैठें, अपने साथियों के साथ गपशप करें और लोक पर्व में, इस महापर्व में अपना योगदान दें।
धन्यवाद हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं और ज़्यादातर जो लेडीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं ड्यूटी में भी, ताकि क्योंकि बड़ी संख्या में इस पोलिंग बूथ पर महिलाएं पहुँच रही हैं और तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियाँ की गई हैं, महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई गई है ताकि कम्युनिकेशन करने में आसानी रहे। ऐसे में तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और मतदान देने के लिए जा रहे हैं। मैडम, आप मतदान करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटेड हैं आप लोग? ये तो हमारा चुनाव का पर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप बाकी लोगों से भी कि आए चुनाव करें? बिल्कुल ज़रूर, सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारा हर वोट कीमती है। आपका जो भी कैंडिडेट हो उसे वोट ज़रूर दें। जी, तो और भी महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। मैम, आपसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और करना चाहिए अपना मतदान, हमारा ये अधिकार है। ये बस प्रशासन ने भी खासा इंतजाम किया आप लोगों के लिए? किया है, महिलाओं के लिए अच्छा किया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं और मतदान करना क्योंकि बेहद ज़रूरी है और ऐसे में 5 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। राजधानी देहरादून में भी तमाम लोग पहुँचे हैं। मैडम, आप बात करना चाहेंगे? आपसे पूछेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर क्योंकि हो भी रही हैं, किस रूप में आप देख रहे हो और अपने मत को आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, वोट तो करना ही चाहिए। यहाँ पे जो है अच्छा लगा। ओवरऑल जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, प्रशासन ने काफ़ी अच्छा अपना रोल प्ले कर रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब जनता के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। सर, क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाहेंगे कि वो भी आए अपने मत का प्रयोग करें? वोट देना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वोट दें, उसके बाद ही दूसरे काम करें। ये ठीक है, आएँ सभी करें, हम भी आए हैं टाइम निकाल के। बिल्कुल सभी से वो करूँगा कि अपील कि सभी वोट करें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतदान का दिन है। इस बार जो है सरकार ने जो है बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, सबके बैठने का इंतजाम किया हुआ, ये देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, कहा जा सकता है मैडम कि गर्मी का समय है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था भी कर दी गई है और पंखे की व्यवस्था भी कर दी गई है। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। आप कुछ कहेंगे मैम? बहुत अच्छा है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आपका तो लंबा एक्सपीरियंस लग रहा है, काफ़ी लंबे समय से। उम्र देती रहती हूँ। अच्छा, बाइक कुछ नहीं। भाई, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप मतदान को लेकर? कितना जागरूक होना चाहिए आज के युवाओं को भी और नारी को भी, क्योंकि महिलाओं की भी बात है इसमें इम्पोर्टेंट? हाँ जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बूथ सखी बूथ है, पिंक बूथ है, तो यहाँ पर महिला कर्मचारियों की अधिक संख्या होगी। तो ये अपने आप में एक सिंबल है कि महिलाएं जागरूक हैं अपने दायित्व के प्रति और मतदान के लिए भी सभी को जागरूक होना चाहिए। भाई साहब, आप क्या कहेंगे आज के मतदान को लेकर के? आप बताइए, क्या कहेंगे आप मतदान को लेकर? सबको जागरूक होना चाहिए और सबके वोट कीमती है, सबको देना चाहिए। बिल्कुल, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान जारी है और सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। प्रशासन के भी खासा इंतजाम देखे जा रहे हैं और तमाम व्यवस्था चाक चौबंद की जा चुकी हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।